सेलाकुई बुधवार 21 फरवरी को संत निरंकारी भवन सेलाकुई में मसूरी जोन 55 के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह की उपस्थिति में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए ज्ञान प्रचारक महात्मा पूज्य अब्दुल गफ्फार खां ने सत्संग में उपस्थित साध संगत को संबोधित किया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए विचारों में निरंकार का जिक्र और सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि सद्गुरु के चरणों में समर्पित होते हुए गुरु के वचनों को सत्य मानकर जीवन जीना ही भक्ति है। युगों युगों से गुरु पीर पैगंबरों और शास्त्रों ने इस सत्य निराकार पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस मानुष जन्म को अमोलक कहा है, और जिस परमात्मा की कृपा से हमें ये अमोलक मानुष जन्म मिला है, तो मनुष्य का भी फर्ज बनता है कि ऐसे प्रभु परमात्मा को जान करके पहचान करके भक्ति करें, तभी सही मायनों में हमारी भक्ति सफल हो सकती है और मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भी यही है। उन्होंने कहा कि सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान द्वारा नश्वर और शाश्वत की पहचान कराकर मानवता का कल्याण किया और किसी विशेष पूजा पाठ पढ़ाई के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि परमात्मा को सद्गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है, और यही कृपा सद्गुरु सारी मानवता पर कर रहे हैं। इस अवसर पर मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह, संयोजक नरेश बिरवानी सहित कई संत महात्माओं ने सत्संग कार्यक्रम में भी अपने विचार रखे। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। देखिए, निरंकारी मिशन एक प्रीत प्यार का मिशन है। कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है। एक आध्यात्मिक विचारधारा है। जो भी इसके साथ जुड़ने का प्रयास करेगा उसके जीवन में खुशी आती है, रहमतें आती हैं, क्योंकि निरंकारी बाबा जी ने हमें एक ही संदेश दिया है कि जिस प्रभु परमात्मा ने हमको मनुष्य योनि में भेजा है, हमारा फर्ज बनता है कि उसके ऐसे प्रभु परमात्मा को जान करके पहचान करके फिर भक्ति करें, तभी हमारी भक्ति जो है सही मायने में सफल हो सकती है। तमाम बुजुर्गों ने इसके लिए कहा, किसी संत महात्मा, किसी ब्रह्मज्ञानी, किसी तत्ववेत्ता, किसी कामिल मुर्शद से मिलो। इस्लाम भी यही कहता कि और रहमान फसली भी खबीर, इंसान जिस अल्लाह की तुम बंदगी कर रहे हो, किसी अल्लाह की कब्र रखने वाले से पूछ लो। तो मैं तो यही सबसे आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस पिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड को नहीं जाना है, वो जान करके पहचान करके इसकी इबादत करें, बंदगी करें, भक्ति करें, तभी उनकी भक्ति सफल हो सकती है। मसूरी जोन के 5 जिलों में 13 तारीख से के लगातार हमारे ज्ञान प्रचारक अब्दुल गफ्फार खां जी ऋषिकेश से ये यात्रा शुरू हुई। उसके बाद हरिद्वार में 14 तारीख को, फिर 15 तारीख को कोटद्वार में, 16 तारीख को पौड़ी ज़िले के पेडोल में, 17 तारीख को गिरी में, चंबा में लगातार टूर करते हुए फिर उत्तरकाशी से चंदियाली सौड़ से फिर धनारी से फिर कल शाम को देहरादून में इनका आगमन हुआ। और आज सुबह भी जो मॉर्निंग संगत होती है, बहुत विशाल गैदरिंग थी हमारे राष्ट्र कैंप भवन में। उसके बाद एक ओपन ग्राउंड में समागम हुआ, जिसमें हज़ारों मंदिर के प्रांगण में और इस ज्ञान चर्चा को सुना। और ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी के ज्ञान ने साबित कर दिया कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। वैसे तो देखने में नाम से भी मुसलमान है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी है। असली जो ईमान इनका बना सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में आकर, फिर ये इन्होंने अपनी जीवन की कहानियाँ भी बताई और लगातार इस 70 वर्ष की उम्र में ये पहाड़ों की यात्रा करते करते और कल इनका अंतिम दिन है। अगर दातार कृपा करे, सब कुछ ठीक रहा तो परसों इनकी वापसी है। कल भी विशाल ओपन प्रोग्राम है। कल सुबह डांडा फोन में 8 से 9, फिर मोहब्बे वाला में है 11 बजे से 2 बजे तक, फिर शाम को प्रेम नगर में है। तो इसी तरह अभी हम संयोजक जी से डिस्कस कर रहे थे कि ये ज्ञान की गंगा हर 3 महीने बाद बाहर से कोई ना कोई ज्ञान प्रचारक, महात्मा प्रचारक आए और जन जन तक निरंकारी मिशन का ये सत्य का संदेश पहुँचे। 25 तारीख को निरंकारी मिशन के द्वारा पूरे भारत में
बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है स्वच्छता को लेकर के, वो कार्यक्रम क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? 25 तारीख को स्वच्छ जल स्वच्छ मन के अंतर्गत हमारा जो अमृत महोत्सव के अंतर्गत सतगुरु माता सुदीक्षा जी के दिशा निर्देश के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में 1600 स्थानों पर जितने भी जल स्रोत हैं, महानदियाँ हैं, छोटे नाले हैं, कुएं हैं, इनकी सफाई की जाए। जहाँ नदी नाले नहीं हैं वहाँ भी, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी का वो स्लोगन के प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है, इस तरह से सफाई अभियान होगा। 25 तारीख को किसी भी भवन में सत्संग ना होकर ये हर सेवा नारायण पूजा के अंतर्गत सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेश के मुताबिक, यहाँ तक कि स्वयं सतगुरु माता सुदीक्षा जी दिल्ली में जमुना के किनारे जमुना की वो सफाई करते हुए वहाँ पर रहेंगी और करीब 12 बजे उनके आशीर्वाद भी वो देंगे। पूरी मानवता को, पूरे हम जितने भी सतगुरु माता जी के शिष्य भगत हैं, आशीर्वाद देंगे। ये आज दिल्ली से हमारे बीच में ज्ञान प्रचारक परम पूजनीय अब्दुल गफ्फार खान साहब आए हुए थे, जो काफ़ी विद्वान महात्मा हैं। देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में इनका टूर था इस इलाके में। तो हमारे जनरल इंचार्ज के उनके तत्वाधान में और संयोजक साहब से अरदास करने के बाद ये प्रोग्राम हमको भी मिला था। यहाँ पर बहुत सुंदर रहा, महात्माओं ने बढ़ चढ़ के इसमें योगदान दिया है और सभी महात्मा, तीनों ब्रांच हैं, प्रेम नगर हो, देहरादून हो, विकास नगर हो, शिलाकुई हो, सारे महात्मा बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आए हैं। और ये हमेशा हमने ये चीज़ करना है, आपस में भाईचारा इसी से बढ़ता है और यही चीज़ यहाँ पर हमारे आज सतगुरु माता जी सिखा रही है। अभी आने वाले समय में भी संडे को हम एक प्रोजेक्ट अमृत लॉन्च मंडल के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी ब्रांचें हमारी सहभागिता कर रही है। उसके लिए भी हमने कल परसों से अपनी प्रचार पूरा इलाके में किया हुआ है और करने की तैयारियां कर रहे हैं। और जो भी सिविल से हमको रिसोर्सेज मिल पाएंगी हम उसको भी करेंगे। और नदी, यहाँ वाटर बॉडीज को साफ करना है, वो तमाम हमारी साथ संगत सेवा दल के समेत सभी वहाँ पर जाके हम वो भी काम करेंगे। ये हमारे गुरु का आदेश है, गुरु की शिकलाई है और इसी शिकलाई पर हम निरंतर चलते चले जाते हैं। यही हमारा कहना है। आप बहुत लंबे समय से निरंकारी मिशन से जुड़े हैं और यहाँ मुखी के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं, तो बहुत सारा यूथ निरंकारी मिशन से जुड़ा है। तो आज समाज को इस प्रकार से दिशा देने की वो होनी चाहिए। देखो, यूथ युवा बोलते हैं, युवा को अगर उल्टा कर दो तो वायु, कि युवा जो है वो वायु की तरह है, जिस तरफ को वो हवा चल जाती है उसी तरफ का रुख हो जाता है। तो युवा को अगर इस प्रकार का मार्गदर्शन अगर मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ बाल संगत है, युवा संगत है, इंग्लिश मीडियम संगत है, महिला संगत है, बहनों के लिए जहाँ जहाँ को ये सिखलाई होती है, यानी कि सिखलाई यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर बच्चा युवा अवस्था में अगर पॉजिटिव दिशा में निकल जाता है तो आगे उसका जीवन पूरा, फिर आने वाले पीछे जो पीढ़ी है वो भी उसी दिशा में चल निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। आज युवाओं के ऊपर माताजी ने भी, हमारे सतगुरु माताजी ने बहुत जोर दिया है। जो भी महात्मा आ रहे हैं तो युवा पीढ़ी के हमारे महात्मा बीच में काफ़ी लंबी सेवाएं करते हैं, 3-3, 4-4 दिन के लिए। अभी एक हफ्ते के लिए नेपाल में माताजी जा रही है, तो वहाँ पर भी सेवा दल यूथ हमारा यहाँ से जा रहा है। बढ़ चढ़ के जोश है बच्चों के अंदर और एक पॉजिटिव दिशा में, जहाँ इनका अपना जीवन संवर रहा है, पूरा परिवार भी संवर रहा है। और ये जो आज युवा नशीली चीज़ों से, इन चीज़ों में लिप्त है, लेकिन यहाँ पर जो ये युवा बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, यूथ आ रहा है, तो ये बच्चे बिल्कुल सकारात्मक सोच में है और सही पॉजिटिव दिशा में है। तो जहाँ पॉजिटिव दिशा अगर बदली होगी तो इंसान की दशा ऑलरेडी बदली हो जाती है, सुधर जाती है। यही कहना है।